तो थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम होने से थोड़ा रुकावट की सुनाने लगता है, उससे सुधार करके हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है 1 वर्षीय पौधा की हम चर्चा कर रहे थे। तो इस वर्ग की फसलें 1 वर्ष या इससे कम समय में उगने से लेकर पकने तक जो समय लेती हैं उसे को हम 1 वर्षीय पौधा कहते हैं, 1 वर्षीय फसलें कहते हैं। अब उगने से लेकर के अब इसमें देखना बड़ा कंफ्यूज यही होता है कि रबी की है इसी में जायद की है इसी में खरीफ की फसलें हैं। जैसे गेहूं है, अब जो गेहूं तो रबी का है, और जो मक्का हम बो रहे ज्वार बो रहे तो ये क्या है मूंग भी बो रहे, ये खरीफ की फसलें हैं। लेकिन अब हम पढ़े यहाँ रहे, यहाँ सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज होता है छात्र कि जो है हम जीवन चक्र के आधार पर गए, ना कि हम मौसम के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। तो इतना केवल ध्यान देना है कि हम जब जीवन चक्र के आधार पर पढ़ें तब हमें उसमें चाहे खरीफ की रबी हो सकता है जाए कि कोई भी फसल हो तो हम एग्जाम्पल तौर पर उसको हम फसल को ले सकते हैं, क्योंकि हम जीवन चक्र के आधार पर हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा है हमारा द्विवर्षीय पौधे। द्विवर्षीय पौधे को हम पहले तो एक लाइन की परिभाषा में हम डिफाइन करते हैं। ये पौधे प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करते हैं व दूसरे वर्ष में फूल व फल तैयार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 वर्ष में तो ये 1 वर्ष में अपना का वानस्पतिक वृद्धि कहते हैं, जैसे पत्ते बढ़वार, अपनी जड़ों को विकसित करना, डालियों को विकसित करना। तो ये सब जो है हम 1 वर्ष में ये क्या है अपना मतलब बाहरी अंग उसका विकास करते हैं, जो द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। जो दूसरा वो लगेगा या दूसरा वर्ष लगेगा तो हम इसमें फिर फूल आएंगे, बीज आएंगे, फिर बीज तैयार होते हैं, मतलब वो फल आने की वो प्रक्रिया है। तो फिर दूसरे वर्ष में हम बीज तैयार करते हैं, जैसे प्याज हो गया, चुकंदर हो गया। अब प्याज का है, प्याज जैसे हम जमा हो गया उसमें ट्यूब निकल आए तो उसका क्या मतलब है, वो पकने लगे? नहीं, जब प्याज को हम रुपाई करते हैं तो जब ट्यूब निकल आते हैं उसको रुपाई हम कर दिए। तो रुपाई करने के जब वो वानस्पतिक देख रहे हो जब बढ़वार हो जाती है, काफी प्याज बड़ी हो जाती है, तो बढ़वार होने के मतलब वानस्पतिक वृद्धि हुई, फिर इसके फिर जो है नीचे उसमें क्योंकि भूमिगत फसल है तो उसमें फिर इसके बाद अपने वो फलों को तैयार या बीज को तैयार करती है, जैसे ही चुकंदर है। नेक्स्ट आता है हमारा सी है थर्ड नंबर है बहुवर्षीय पौधे, इसको बिलिनियल क्रॉप्स कहते हैं इंग्लिश में। ये पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, फूल व बीज आने पर भी अपना जीवन चक्र जारी रखते हैं। अब बहुवर्षीय क्या है ये, तो क्योंकि एक फसल जैसे हमने मटर बो दी, कहने का एग्जाम्पल तो जो मटर बो दी तो एक समय आएगा भले उसमें फल लग जाएंगे, फूल लग जाएंगे, वो सूखने लगेंगे। लेकिन बहुवर्ष में का ऐसा नहीं है। ऐसा बहुवर्ष में ऐसा है कि अगर हमने लगा दी वो फसल तो मतलब 2 या 2 से अधिक वर्षों तक 2 साल 6 साल 10 मतलब अगले वर्ष भी वो फल फूल देते रहते हैं। जैसे हमने लूसर में गन्ना लगा दिए तो क्या करना देख रहा है 1 2 3 4 साल तक अगर आप खाद भी ठीक समय से आप उसको देते रहेंगे तो वो प्रतिवर्ष वो लगभग फसल वो देती रहेगी, उसका जो गन्ने निकलेंगे वो फसल जारी रहेगी। तो यही 3 टाइप्स हैं, हमने आपको 3 टाइप जो 3 भाग हैं तीनों हमने बता दिए हैं, क्योंकि ये जीवन चक्र के आधार पर इसका समझना बड़ा टफ है और जो है समझने के लिए केवल इतना ही है, क्योंकि ये जीवन चक्र के आधार पर है। वो जो हम पिछला बताए थे वो थोड़ा वो जो है अलग है, वो जो है ऋतुओं के आधार पर है, वो ऋतुओं के आधार पर है, और ये दूसरा वाला जीवन चक्र के आधार पर है। बस इतना ही थोड़ा इसमें समझने की आवश्यकता है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम फिर आपको समझा देंगे। जय हिंद।